आप देखते हैं कि जो लोग भी ड्रग्स में जाते हैं तो 4 में से 3 हमें बाइपोलर ही मिलते हैं। इसी वजह से बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये सबको सेम मेडिसिन्स क्यों मिलती हैं, क्योंकि जब हमारे पास जैसे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट्स आएंगे तो उनमें से 50% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंसुलिन मिलेगी, उनमें से 90% पेशेंट होंगे जिनको ग्लूकोफेज मिलेगी, उनको हदायत भी एक ही तरह की मिलेगी। 100% पेशेंट्स को कहा जाएगा कि वॉक किया करो, तो 100% पेशेंट्स को ये कहा जाएगा कि आप मीठी चीज़ें ना खाया करें, और 100% पेशेंट्स को कहा जाएगा कि अपने घर वालों से लड़ाइयाँ ना किया करें, उससे आपको टेंशन होती है और आपकी शुगर बढ़ती है। कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें गुंजाइश है कि जितना मर्जी आला सॉफ्टवेयर भर दिया जाए, हमारे दिमाग में गुंजाइश नहीं है कि इसको इतने से इतना बना दिया जाए। दिमाग में गुंजाइश नहीं है। 25 साल की उम्र के बाद दिमाग का वेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा तमाम ज़िंदगी, और उसमें कोई पुर्जे भी नहीं बदले जा सकते, उसमें कोई बिल्कुल आप चेंजेस नहीं ला सकते। मासवा के उसे हेल्दी रख सकते हैं अगर कोई ऐसी आदतें आप छोड़ दें जैसे कि सिगरेट पीना या नशे करना, जिससे कि दिमाग की हैयत को नुकसान पहुंचता है। तो दिमाग की जो हिफाजत है वो हम कर सकते हैं। इसको इनलाज नहीं कर सकते, इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, इसमें कोई वलैती पुर्जे नहीं डाल सकते, इसमें कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं कर सकते। और ये जो ब्रेन है जो कि न्यूरोकेमिकल्स से चलता है, उन केमिकल्स को हम जितना भी हेल्दी रखें उतना अच्छा है, और इसको डिस्टर्ब ना करें, इसका केमिकल फ्लोरा डिस्टर्ब ना करें। ये एक टर्म है जो मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ कि जो केमिकल फ्लोरा, ये टर्म आमतौर पर यूज़ होती है बैक्टीरियल फ्लोरा के लिए, जो पेट में होता है, जो आंतों में बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, यानी बैक्टीरिया होते हैं जो कि नारकोटिक्स बनाते हैं। हमारे आंतों में, हमारे पेट में ऐसा निज़ाम है कि वहाँ कुछ हेल्दी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें जरासीम कहने को दिल नहीं करता। वो बैक्टीरिया होते हैं हेल्दी किस्म के, और वो बैक्टीरिया नारकोटिक्स बनाते हैं। और अगर हम कोई ऐसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, जैसे कि कई लोगों को पेट के लिए या वैसे इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो वो जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो डेड हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को कोई नहीं पता होता कि कौन दुश्मन है कौन सज्जन है। जो भी बैक्टीरिया होगा उसको मार दिया जाएगा। लिहाजा नारकोटिक्स पैदा नहीं होंगे। अगर जिस्म के कुदरती नारकोटिक्स पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? वो बंदा जो है, नारकोटिक्स की जो खूबियां हैं, जो कुदरती खूबियां हैं, जो अंदर के नारकोटिक्स की खूबियां हैं, वो उनसे महरूम हो जाएगा और वो डिप्रेस रहने लगेगा, उसको थोड़ी दर्द ज़्यादा होगी और उसका जहन स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में डॉक्टर्स फिर उस बैक्टीरियल फ्लोरा को रिस्टोर करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि उन बैक्टीरिया को दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है। ये आप यूँ समझ लें कि हमारे दिमाग का एक केमिकल फ्लोरा होता है, न्यूरोकेमिकल्स का एक फ्लोरा होता है, जिसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं बाज़ औक़ात इतनी सिंपल चीज़ से जैसे कि चाय है। जितनी कि चाय है जिसके अंदर कैफ़ीन होती है, जो हमारे दिमाग को ये तासर देती है कि तुम थके हुए नहीं हो, जबकि आप थके हुए होते हैं। और वो हमारे दिमाग को कैफ़ीन एक मैसेज देती है कि तुम्हें नींद कोई नहीं आई हुई, हालांकि आपको नींद आई होती है। जो मैसेज है ये कैफ़ीन से मिलता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि कैफ़ीन से जो बड़ी ड्रग्स हैं इसी ग्रुप की, जैसे रिटालिन है, जैसे आइस है, जैसे कोकेन है, तो उससे क्या मैसेज मिलता होगा? क्या कि जब आइस और कोकेन इस्तेमाल की जाती है तो उसके बाद सोने का कोई सवाल पैदा होता है? सोने का सवाल पैदा नहीं होता, और ना ही सोने को दिल करता है। बंदा आसमान पे उड़ रहा होता है। जी, कि निकोटीन स्टिमुलेट करती है दिमाग को और फिर डिप्रेस कर देती है, और स्ट्रॉन्गर देन कैफ़ीन है, इसलिए कैफ़ीन से ज़्यादा एडिक्टिव है। इस ग्रुप की दवाइयों में से सबसे कम एडिक्टिव चाय कॉफ़ी है। गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।